सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर भी आना चाहिए। कौम को नजर आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें कि जो उन्होंने बात की है उस पे वो क्या कहते हैं, और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे पूछें, उनसे भी हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जाने। ये इनका भी इम्तिहान है। अगर चीजें बाहर आई, उन्होंने खुद इस पे तशवीश का इजहार किया है कि ये जो परसेप्शन है वो जड़ पकड़ रहा है कि जजेस के ऊपर प्रेशर्स हैं और जजेस प्रेशर्स में फैसला करते हैं। तो उसमें आइन और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिसमें इस तरह के प्रेशर्स एक्सर्ट किए जाते हैं, तो उस मुल्क का फिर वही हाल होता है जो 2 साल की मेहनत के नतीजे में आज 4 साल बाद पाकिस्तान का हाल है। तो 2 साल की मेहनत से पहले का तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आप देख लें और 2 साल की मेहनत के बाद आज का पाकिस्तान आप देख लें, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान किसी जंग से गुजर के आया है। करता हुआ पाकिस्तान अब बिल्कुल तनज़्ज़ुली करता हुआ पाकिस्तान है, और उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर महंगाई का शिकार है और मुल्क के बाहर तन्हाई और रुसवाई का शिकार है। ये उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है। और आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ जिसको है। और देखें, साकिब निसार साहब एक मिसाल है, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब तारीख में ये बातें जा रही हैं तो ये बात मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि साकिब निसार साहब से जो भी फैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमजोरी थी जो इनके हाथ में थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदलिया का जो वकार है, तकद्दस है, उसको पामाल किया। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक इस तरह का उनके साथ वो कर लिया कि उससे जाती रंजिश की बू आने लगी। बार बार जो भी मुकदमा होता था उसमें सजा नवाज शरीफ को होती थी, और उनको ना सिर्फ ये कि ना अहल किया बल्कि पार्टी सदारत से हटा दिया। तो जब इस किस्म के जो अदलिया के ऊपर वार होते हैं, तो आज आप देखें, जनरल फैज साहब तो नजर नहीं आते, लेकिन साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, वो आज किसी की फौतगी में, खुशी में, गमी में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे। तो इस तरह जब अदलिया का चेहरा दागदार किया जाता है, अब आप ये देखें, जस्टिस खोसा साहब, अजमत सईद साहब, इन्होंने जो बातें की, गॉडफादर कहा, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा, तो ये हमारे चेहरे पे दाग नहीं है, ये दाग जो हैं ये उनके अपने किरदार पे लगे हैं। तो ये पीछे कौन था, मैंने आज कौम के सामने ये बात वाजे कर दी। तो ये मीडिया की भी जंग है। आपने कल मेरी पिटिशन नहीं चलाई, आपने पिटिशन में से जो ऐसी बातें थी जिनको आप चला सकते थे आपने चला दी। मैं आपको कसूरवार नहीं कहती, मैं ये समझती हूँ कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं, और इन्हीं प्रेशर्स की मैं आज बात कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रेशर्स हमेशा के लिए ना रहें, तो ये जंग आपकी भी है। जब वो जजेस से बेंच बनवाता है, तोड़वाता है, जब वो ये प्रेशर डालता है और गैर कानूनी काम के लिए जजेस को मजबूर किया जाता है, ये वो तासुर देता है जज को जाके कि उसको पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है। भाई, जज बशीर साहब ने क्या वर्डिक्ट देना है, आपको कैसे पता है कि वर्डिक्ट क्या आ रहा है? तो जब आप वर्डिक्ट की अनाउंसमेंट वर्डिक्ट के अनाउंस किए जाने से पहले करते हैं, तो क्या आप इदारे के वकार में इजाफा करते हैं? जब आपको जो इस इदारे ने या कौम ने या आपके मुल्क ने या आइन ने आपको जो ओहदा दिया है, जब आप उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने जो आईनी कानूनी इख्तियारात हैं, जब आप उनसे तजावुज़ करते हैं और आपके जाती मफाद के लिए करते हैं, और आपके किए हुए जो भी आपने इस तरह की ज्यादतियां की हैं, जब उसकी वजह से पूरे इदारे पे उंगली उठाई जाती है, तो क्या आप उस इदारे के वकार में इजाफा करते हैं? और जब तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आप
जो है वो अपने ذاتی मफाद की खातिर अंधेरों में धकेल देते हैं उस 2 साल की मेहनत के नतीजे में, तो क्या अपने इदारे के वकार में आप इजाफा करते हैं? अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क की ताकत है, हमारी ताकत है, कौम की ताकत है, लेकिन उस ताकत को जब कोई फर्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इदारे की कौन सी खिदमत करता है? मैं